हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे घनानंद। और घनानंद के दो छंद हैं। एक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है और दूसरा है मो असुआ नीहि लय बरसो। ठीक है, तो चलिए ये दोनों छंद तो पढ़ेंगे ही। इससे पहले हम घनानंद के परिचय को पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो नोट करते चलिए। तो पहले बात करते हैं घनानंद के जीवन और उनके परिचय के बारे में। तो अगर बात करें घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, तो वह है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि। ठीक है, रीति सायद या रीति युगिन काव्य में ही आता है रीति मुक्त काव्य धारा। आप इतना ही याद रख लीजिए, आपके लिए काफी है। जन्म की बात करें तो 1689 ईस्वी के आसपास है, किताब में यही डेट लिखा हुआ है। और मृत्यु की बात करें तो 1739 में। और इनकी मृत्यु एक प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब इन्हें किसी के द्वारा मारा गया था। ठीक है, और मारने वाले व्यक्ति थे नादिर शाह के सैनिक। अब ये नादिर शाह के सैनिक घनानंद को क्यों मारे, आगे एक्सप्लेन हम कर देंगे। पेशा की अगर बात करें, क्या करते थे अपने जीवन में, ये क्या थे, तो उस समय जिस समय काल में ये थे, उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले। उन्हीं के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, अब मीर मुंशी का मुख्य काम होता है रुपये पैसों के बारे में देख रेख करना। इनकी विशेषता यह है कि एक अच्छे गायक भी थे और एक अच्छे कवि भी थे। ठीक है, दोनों थे। तो आपके बगल में कुछ नोट करने वाला पॉइंट आते जा रहा होगा, आप नोट करते चलिए। ठीक, चलिए तो पहला हमने जीवन परिचय को देख लिया। दूसरा देखते हैं प्रेम। इन्हें अपने जीवन काल में प्रेम भी हुआ है। वैराग्य, घर द्वार भी ये छोड़ दिए थे। और इनकी मृत्यु की कहानी को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहले बात करते हैं प्रेम। घनानंद, हम अभी आपको बताए कि एक मीर मुंशी भी थे और साथ में एक कवि भी थे और गायक भी थे। तो सिंपल सी बात है, और चूंकि ये बादशाह के दरबार में है, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, तो गायक है तो गाते भी होंगे। अब चूंकि ये गाते होंगे तो कोई नाचने वाली भी तो होगी। तो जब ये गाते थे तो उस समय दरबार में एक नाचने वाली भी थी जिसका नाम सुजान, एक नर्तकी थी। तो घनानंद को सुजान से ही हो गया प्रेम। एक ऐसा प्रेम कि घनानंद प्रेम तो किए सुजान से, लेकिन कभी उतनी हिम्मत ना हुई कि सुजान को जाकर बताए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, मतलब ये अपना प्रेम अपनी गायकी में लाते रहे, अपनी कवि थे तो कविताओं में लाते रहे, और उसी में हम देखेंगे, ये चूंकि एक छंद है तो इसमें हम सुजान का जिक्र करेंगे। ठीक है, बेहद प्यार करते थे लेकिन कभी बता नहीं पाए, या वर्तमान समय की भाषा में बोले तो कभी प्रपोज नहीं कर पाए। आजकल की भाषा यही है। वैराग्य की बात करें, वैराग्य मतलब घर द्वार छोड़ने की बात। प्रेम में विराग, मतलब प्रेम से इन्हें उदासी मिली। मतलब सुजान से प्रेम तो किए लेकिन सुजान कभी मिली नहीं, या अपनी बात को कभी सुजान के सामने रख नहीं पाए। तो ये विराग मतलब उदासी भाव है, और उदास होने के कारण ये मीर मुंशी का काम छोड़ दिए और चले गए वृंदावन। वृंदावन चले गए, वहाँ वैष्णव धर्म को अपना लिए, यानी वैष्णव हो गए। वैष्णव होने का मतलब ये हुआ कि वे विष्णु का उपासक हो गए, मतलब कृष्ण भक्त हो गए। ठीक है, और इस तरह से वे अपने घर द्वार को छोड़ दिए। ठीक, अब इनकी मृत्यु की घटना को सुनिए। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है, नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर भी हमला किया। और उस समय घनानंद अपने काम को छोड़कर चूंकि वृंदावन में ही थे, तो सिपाहियों को इस बात की पता चल गई कि घनानंद मीर मुंशी थे और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, तो शायद उसको खजाने के बारे में कुछ पता होगा, सोना चांदी रुपया पैसा इन सब के बारे में पता होगा। बादशाह का मीर मुंशी जानकर सिपाहियों ने घनानंद को पकड़ा और उनसे जर यानी सोना मांगा कि भाई
तो मीर मुंशी रहा है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, तो बताओ सोना कहाँ है। घनानंद को बड़ा अजीब लगा कि हम तो काम कब के छोड़ चुके हैं, ठीक है, हम भला कहाँ से बताएं कि सोना कहाँ है। घनानंद चूंकि प्रेम से उदासी मिली थी और कृष्ण के भक्त थे, तो मन में उतनी शांति हो गई थी कि अगर कोई तलवार लेकर भी खड़ा रहे तो मन ज़्यादा विचलित न हो। इस परम अवस्था को घनानंद को प्राप्त हो चुका था, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, मुट्ठी में मिट्टी को उठाया और बोला रज रज रज। भाई वे पूछ रहे थे जर जर सोना कहाँ, तो ये मिट्टी उठाकर उन्हीं को सोना बता दिया कि भाई ये रहा रज रज। बस इस बात से हो गया गुस्सा सैनिकों को, और सिपाहियों ने वहीं पर, सैनिकों ने वहीं पर घनानंद का वध कर दिया, यानी जान मार दिया, ठीक है। तो ये थी उनकी मृत्यु की कहानी। अब बात करते हैं इनकी साहित्य विशेषताएं पे। प्रेम की पीर, मतलब ये प्रेम में बहुत कुछ लिखे, इसलिए इसे प्रेम की पीर भी कहा जाता है। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा यानी दर्द, मस्ती और वियोग यानी जुदाई का सुंदर मिश्रण है। मतलब इनकी कविताओं में हमें प्रेम देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है, मस्ती ये सब और जुदाई ये सब देखने को मिलता है। इनके बारे में आचार्य शुक्ल के अनुसार या आचार्य शुक्ल लिखते हैं, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, मतलब प्रेम पे डटे रहने वाला, पथिक धीर मतलब डटे रहना, धीर पथिक तथा जवानदानी मतलब एक बार प्रेम में जवाब अपना वचन दे दिया, बस दे दिया। ऐसे घनानंद चाहते तो दूसरा प्रेम भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। एक बार सुजान को चाह लिया, बस चाह लिया। भले सुजान इसको ना चाहे या कभी ये बता नहीं पाए वो अलग बात, लेकिन एक बार प्रेम में जवान दे दिया, बस दे दिया, ठीक है। जबानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषी दूसरा कवि नहीं हुआ। ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं हुए ब्रज में कि एक बार प्रेम में जो वचन दे दिए उसे जिंदगी भर निभाते रहे। बस ऐसे में केवल एक ही है अपने घनानंद जी। विशेष उपाधि की बात किया जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र का एक ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी वैचित्र यानी इनके वैचारिक चरित्र पर भी सवाल किए कि भाई इनके जैसा वैचित्र हमने नहीं देखा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनके भाषा और प्रमुख रचनाएं पे। भाषा ये परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा बोलते हैं। परिष्कृत भाषा में आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें ब्रज, हिंदी सब मिला हुआ, तो उसको बोलते हैं परिष्कृत भाषा, ठीक है। उसमें हिंदी भी मिल गया, ब्रज भाषा भी मिल गया, खड़ी बोली भी मिल गया, तो इस तरह के भाषा को बोलते हैं परिष्कृत भाषा। और शुद्ध ब्रज भाषा का भी इनकी काव्य में हमें देखने को मिलता है। प्रसिद्ध छंद की बात करें तो इनके सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये सवाल करने वाला पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। अगर बात करें इनके प्रमुख ग्रंथों की तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बिल्ली ये सब इनके प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। कुछ पाठ का सारांश है, तो पाठ का सारांश चाहे तो अभी पढ़ लीजिए या आपको अंतिम में भी पढ़ के सुनाया जा सकता है, तो खैर कोई नहीं, अभी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको 2 छंद मिलेंगे, आप किताब साथ में रखे होंगे, हम रखे हुए हैं, हम बताएंगे। 2 छंद है, तो ये जो लिया गया है, ये जो आपका पाठ है अति सुधो स्नेह को मारग है, ये वाला ये लिया गया है घनानंद से। कहाँ से लिया गया है? उनकी एक रचना वाली है घनानंद, वहीं से लिया गया है। प्रथम छंद में कवि कहते हैं, इसमें कवि प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की बात करते हैं कि प्रेम कितना सीधा, सरल, निश्चल मार्ग है, ठीक है। और वही द्वितीय छंद में इसमें मेघ यानी बादल के माध्यम से विरह वेदना, अपनी जुदाई के दर्द को बादल के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने दिल की पीड़ा को बहुत ही कलात्मक तरीके से दिखाया गया है। मतलब अपने दर्द को घनानंद जो है वह बादलों के सामने रख रहा है।
ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे छंद में ही कि अपनी वेदना को ये किस प्रकार बादलों के सामने रख रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, अब हम सब देखेंगे इनकी छंद को। ठीक, तो असल में एक नोट्स टाइप का ये था, तो आप भी चाहते हैं तो इस चीज़ को ले सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। या अपने कॉपी से भी बना सकते हैं, और नहीं तो लिखा लिखा आ ही रहा होगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, शुरू करते हैं। अगर आपकी ज़रूरत होगा तो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको यूं ही फ्री में भेज देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। खैर अब आते हैं, किताब आपके पास होना चाहिए। अति सुधो स्नेह को मारग है, बहुत ही अच्छा छंद है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आप हिंदी को ठीक से व्याख्या नहीं करते हैं तो कम से कम कोशिश कीजिए 1-2 बार। ठीक है, 1-2 बार तो करना ही चाहिए आपको, मेरे साथ ही कीजिए। वैसे भी हम आपको तो नहीं लग रहे होंगे कि कोई हिंदी का प्रकांड विद्वान है। ठीक है, शकल सूरत से उतना बुजुर्ग भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनुभव हो। ठीक है, नॉर्मल अनुभव है, या एक तरह से ये भी कह सकते हैं पढ़कर चीज़ों को पढ़ाना। ठीक है, सीखते और सिखलाते हैं बस। हम भी एक विद्यार्थी हैं, तो होती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, लेकिन सुधार करना जीवन का एक लक्ष्य है, करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मारग, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। अब देखिए ना, लाइन हम लोग पढ़ लिए, कुछ समझ में आया, कछु ना समझ में आया। ठीक है, अब समझाएंगे तब समझ में आया। आप चाहे तो पेन रखिए और जो शब्द आपको भारी लगे वहां पर डैश दीजिए और उसका अर्थ वहीं लिख दीजिए। वैसे भी वो किताब किसको पढ़ना है, आपसे छोटे बच्चों को या आपके छोटे भाई को। तो अच्छा ना होगा जब वो चीज़ वो देखेगा वहाँ की, अच्छा भैया इतना बेहतर पढ़ते थे कि अर्थ को भी साथ में साथ लिख देते थे। ठीक है, कितना खुश होगा वो। चलिए शुरू करते हैं। अति मतलब होता है अत्यंत, सुधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब प्रेम, आप लिख सकते हैं। को मतलब को ही रहने दीजिए। मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता, है तो है जहां के जहां। नेकु माने तनिक, नेकु मतलब तनिक या जरा सा भी। सयानप मतलब चतुराई, आपने बोलते बड़ा सयाना बन रहा है, मतलब चतुर, चतुराई। बांक, बांक मतलब होता है टेढ़ापन या कुटिलता, या जिसको बोलते ठगना, कुटिलता। नहीं मतलब नहीं। चलिए इस पूरी लाइन का हिंदी मतलब समझते हैं। आप लिख लिए होंगे, लिखा अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। जहां नेकु मतलब इस मार्ग, मतलब यहां, मतलब इस प्रेम के मार्ग पे। जहां नेकु मतलब जहां तनिक भी, सयानब मतलब तनिक भी चतुराई और कुटिलता नहीं है। मतलब प्रेम के मार्ग में न तो चतुराई होती है और न ही कुटिलता होती है। मतलब प्रेम का मार्ग इतना सरल और सीधा। तो अगर कोई प्रेम में चतुराई करे, चालाक बने या कुटिलता करे, इधर की बात उधर, तो भाई वो प्रेम में नहीं है, तब तो वह लूटने आया आपको। ठीक है, तो कभी कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल यानी सीधा है। जहां नेकु मतलब यहां तनिक भी, चतुराई, सयानप, सयानप मतलब चतुराई, सयानप मतलब चतुराई, बाक मतलब टेढ़ापन, मतलब इस मार्ग पे तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। दूसरा लाइन है, तहां साची चले तजी त्याग आप नपो, मतलब इस मार्ग पे अहंकार को त्याग कर सच्चे लोग ही चल सकते हैं। ठीक है, तहां साची चले मतलब साचे मतलब सच्चे, चले मतलब चलना, तजी मतलब त्याग, आप नपो मतलब होता है अपनापन या अपना अहंकार। ठीक है, अहम जिसे बोलते हैं। तहां तो इस मार्ग पे सच्चे लोग ही अपने अहंकार को त्याग कर चलते हैं। झिझक कपटी जे निशांक नहीं, मतलब जो लोग कपटी होते हैं, झिझकते हैं, वह इस मार्ग पे नहीं चल सकते, या इस मार्ग पे कपट और झिझक
नहीं है। ठीक है, निशांक मतलब बिना डरे, मतलब इस मार्ग पे वही चल सकते हैं जिसके मन में झिझक या कपट नहीं हो। ठीक है, वही बिना डरे इस मार्ग पे चल सकता है, यानी प्रेम के मार्ग पे। ठीक है, तो ये 2 लाइन आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन हम कर देते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं, मतलब इस मार्ग पे तनिक भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं है। तहाँ साटी चले, मतलब इस मार्ग पे सच्चे लोग ही चलते हैं। त्यजी अपनापो, मतलब अपने अहंकार को त्याग कर, झिझक कपटी जे निशांक नहीं, मतलब इस मार्ग पे झिझक और कपट, और इस मार्ग पे बिना झिझक और कपट के ही चला जाता है, मतलब या इस मार्ग पे झिझक या कपट रहित होता है। ठीक है, मतलब प्रेम की मार्ग में झिझक और कपट नहीं होता है। अगला लाइन, घन आनंद। घन आनंद मतलब घनानंद स्वयं को कह रहे हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, मतलब हे घन आनंद, मतलब घन आनंद की प्यारी सुजान सुनो। एक तय दूसरे आक नहीं, एक तय दूसरे आक नहीं, मतलब प्रेम में एक दूसरे को आका नहीं जाता कि हम तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, एक ते दूसरे आक नहीं के मतलब ये हुआ कि प्रेम में 2 लोग एक होकर चलते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कवि कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं, मतलब प्रेम में एक दूसरे का आकलन नहीं किया जाता है, तुलना नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रेम में 2 लोग एक हो जाते हैं। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, मतलब सुजान से कह रहे हैं घनानंद की हे सुजान, तुम कौन सी शिक्षा प्राप्त की हो, या कौन सी विद्या प्राप्त की हो, कहो कहो। मन ले हो, भाई हमसे तो तुम मन का मन ले रहे हो, मतलब तुम मन ले रहे हो, मतलब हमसे तुम प्रेम पूरा ले रहे हो, पै देहू छटाक नहीं, लेकिन बदले में तुम तनिक भी प्रेम हमें नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये था पहला छंद। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए, समझ जाएंगे। अगला लाइन है, अच्छा, मो असुआ निही लय बरसो। अगला छंद यही है, मो असुआ निही लय बरसो। चलिए, मतलब यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि मेरे असुअन को ले जाकर बरसाओ। अब कहाँ बरसाने की बात कर रहे हैं वो तो किताब में ही पता चलेगा। यहाँ लिखा हुआ, पर काजी देह को धारी फिरो। पर काजी मतलब दूसरे के कार्य के लिए, देह मतलब शरीर को, मतलब कौ ही रखो, धारी मतलब धारण करना, फिरो मतलब घूमना, परंजय मतलब बादल, जदारत मतलब वैसे ही, हव तरसो। कवि कह रहे हैं पर काजी देह को धारी फिरो, परंजय जदारत हव दर्शो, मतलब दूसरे के कार्य के लिए देह धारण करने वाले बादल। प्रकाजी मतलब दूसरे के कार्य, देह मतलब शरीर, धारी मतलब धारण करना, फिरो मतलब घूमना, परंजय मतलब बादल, मतलब दूसरों के कार्य के लिए देह धारण करने वाले बादल। बादल क्या अपने लिए बरसता है? नहीं, बादल बनता है भाई दूसरों के लिए, वो बरसता है स्वयं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए, पृथ्वी के लिए। तो उस बादल से कह रहे हैं कि पर काजी देह को धारी फिरो, मतलब दूसरे के कार्य के लिए देह धारण करने वाले बादल वैसे ही, ठीक है, जदारत वैसे ही हो प्रकट हो, उसी प्रकार तुम मेरे सामने भी प्रकट हो। तुम दूसरे के कार्य के लिए अपना शरीर धारण करते हो तो कभी मेरे लिए भी आओ। बादल से कह रहे हैं कभी कि तुम कभी मेरे लिए भी आओ, और कभी बादल को क्यों बुला रहे हैं वो तो अगले लाइन में आपको पता चलेगा। चलिए देखते हैं। निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। बादल के कह रहे हैं कि निधि नीर मतलब समुद्र के जल को सुधा के समान करो, मतलब तुम समुद्र के जल को भी अमृत करने के लिए बरसते हो। ठीक है, निधि नीर मतलब समुद्र का जल, सुधा मतलब अमृत की समान करो, मतलब तुम समुद्र के जल को भी अमृत के समान करने के लिए तुम समुद्र में भी बरसते हो। ठीक है, सब ही विधि सजनता दर्शो सरसो, ऐसा नहीं कि तुम समुद्र में खारा पानी बरसते हो, बाकी जमीन पे मधुर पानी बरसते हो।
ऐसा नहीं होता। तुम समुद्र में भी अपना सुधा जैसा यानी अमृत जैसे पानी को बरसाते हो। बादल से ये कह रहा है, तुम हे बादल अब तुम मेरी व्यथा को सुनो। ठीक है, घन आनंद जीवन दायक हो। ठीक है, घन आनंद कह रहे हैं कि तुम जीवन देने वाले हो। घन आनंद मतलब घन आनंद, जीवन दायक मतलब जीवन देने वाले, तुम जीवन देने वाले हो। कछु कभी, कछु मेरियो, कछु मेरियो मतलब कभी मेरे, पीर मतलब कभी मेरे दर्द, कभी कछु मेरियो पीर हिये, कभी मेरे हिये मतलब हृदय, पीर मतलब दर्द। ठीक है, मेरियो मतलब मेरे, कछु मतलब कभी। ठीक है, तो फिर से इस लाइन को दोहरा देते हैं। घन आनंद जीवन दायक हो मतलब घन आनंद कर रहे हैं कि हे जीवन देने वाले बादल हो। कछु मतलब कभी, मेरियो मतलब मेरे, पीर हिये मतलब मेरे हृदय की पीड़ा को, परसो मतलब महसूस करो। भाई तुम दूसरों के लिए देह धारण करता है तो कभी मेरे हृदय की बात की भी सुनो, कभी तुम मेरे दर्द को भी समझो। कबहू व विशासी सुजान। ठीक है, मतलब कभू वह विशासी मतलब विश्वासघाती, विश्वासघाती मतलब यहाँ कभी मतलब उल्हाना नहीं दे रहे हैं भाई कि तुम विश्वासघाती हो, कभी प्रेम से सुजान को विश्वासघाती बोल रहे हैं कि भाई वो मेरे प्रेम को समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कभी कबहू व विश्वासी सुजान, कभी उस विश्वासघाती सुजान के आंगन में, कभी उस विश्वासघाती के सुजान के आंगन में असुवन नाही ले बरसो, कि भाई मेरे ये असुवन को तुम ले जाओ और सुजान के आंगन में बरसाओ और उससे यकीन दिलाओ। ठीक है, कि घनानंद तुमसे कितना प्रेम कर। तो कभी अपने प्रेम वेदना को बादल के सामने यहाँ पे रखें। ठीक है, अपनी प्रेम की पीड़ा को कह रहे हैं बादल के सामने कि भाई कभी ये मेरे प्रेम के असुवन को उस सुजान के आंगन में ले जाकर बरसाओ ताकि उसे पता चले, ठीक है, कि घनानंद तुम कितना प्रेम करता है। ठीक है, तो ये थे घनानंद और ये है घनानंद द्वारा दी गई प्रेम की परिभाषा। ठीक है, घनानंद चाहते तो दूसरा प्रेम कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तभी तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने धीर पथिक, प्रेम में धीर पथिक इन्हें बोले। ठीक है, और ठीक है, तो अब अगले कभी कोई पाठ के साथ मिला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इधर किधर बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो भाई जिस हिसाब से गर्मी है कि बगीचा में ही बैठना पड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।